बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद करती हूं कि परवरदिगार आलम के फजलो करम से आप अपनी फैमिली के साथ खैर आफियत से होंगे। अपने व्लॉग का आगाज़ करूंगी परवरदिगार आलम की हम्दो सना से और दुरूद भेजूंगी मोहम्मद और आले मोहम्मद की ज़ात पर कि जिनके लिए मालिक कायनात ने इस कायनात को तख्लीक किया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदिन व आले मोहम्मद वाजिल फ़रजहुम अजमईन। ऐ रब, मेरे सीने को खोल दे और मेरे काम आसान कर दे, मेरी ज़बान की गिरह को खोल दे ताकि लोग मेरी बात बआसानी समझ सकें। अपने व्लॉग का आगाज़ करूँगी। आज का जो मेरा टॉपिक है नाज़रीन, ज़बान खल्क़ को नक्कारे खुदा समझो से दस्तबरदारी के बाद मैंने सोचा है कि काम तो करना है, आपसे कीप एंड टच रहना है, क्योंकि आपकी मोहब्बतों की मैं मक़रूज़ हो गई हूँ। और अगर एक दिन भी आपकी खिदमत में हाज़िर ना हो तो ऐसा लगता है कि कोई बहुत ज़रूरी काम नहीं किया, क्योंकि आप मेरे अपने हैं और आपसे एक दिली लगाओ, एक मोहब्बत हो गई है। तो काम तो करना है। आज से मैंने सोचा है कि जब मैं दस्तबरदार हो गई हूँ ज़बान खल्क़ को नकारे खुदा समझो प्रोग्राम से, तो मैं आपके लिए एक सिलसिला शुरू करूँ जिसको मैं नाम दे रही हूँ वीडियो बुक। नाज़रीन, हम अपने मसाइल में इतने घिर चुके हैं कि जो हमारा सबसे अहम मशगला होता था, जिसके लिए हम बहुत टाइम निकाला करते थे कि हम किताब बीनी किया करते थे, यानी कुतुब पढ़ा करते थे, अब हम माशी मसाइल में इस कदर गिर गए हैं कि हमें किताबें पढ़ने का मौका नहीं मिलता। मेरा भी ये मशगला रहा है कि मैं किताबें शौक़ से पढ़ती थी। अक्सर मैं आपके साथ छोटी सी तहरीक शेयर करती हूँ, आज भी एक छोटी सी तहरीर शेयर करूँगी और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला आज या कल से मैं फ़लस्तीन पे लिखे जाने वाला अल्ताफ़ हुसैन साहब का मक़ाला वो आपकी खिदमत में रोज़ की बुनियाद पे थोड़ा थोड़ा पेश करूँगी। वीडियो बुक का सिलसिला इसलिए शुरू कर रही हूँ ताकि हमारे वो व्यूअर्स जो अपने काम की मसरूफ़ियात की वजह से किताबें नहीं पढ़ सकते हैं, तो अपने वीडियो बुक का जो एक सिलसिला मैं शुरू कर रही हूँ उसका आगाज़ इब्तिदा करूँगी पाकिस्तान के 72 साला बुज़ुर्ग सियासी रहनुमा वाहिद, और अगर मैं ये कहूँ कि वाहिद सियासी रहनुमा हैं जिन्होंने इतनी मेहनत शब रोज़ की जद्दोजहद के बाद बहुत शानदार फ़लस्तीन पे मक़ाला लिखा है, जबकि हमारे पूरे पाकिस्तान में शायद ही कोई सियासतदान हो जिसने फ़लस्तीन के बारे में कोई संजीदगी से सोचा हो और चाहा हो कि अपने नौजवानों को कुछ डिलीवर करें। तो बहुत सारे लोग वो जो इस मक़ाले को नहीं पढ़ पा रहे हैं अपनी मसरूफ़ियात की वजह से, और ये मक़ाला जो है अल्ताफ़ हुसैन साहब ने लिखा है इंतहाई मालूमात पर मबनी है। तो वो मैं इंशाअल्लाह अगर आज से हुआ तो आज से शेयर करूँगी, नहीं तो कल से मैं आपको उसकी कुछ लाइनें पढ़ के सुनाना शुरू करूँगी। ये तकरीबन 71 से 72 सफ़ात पर है और देखते हैं कि हम इसको कितने दिन में ख़त्म करते हैं। आज आपकी खिदमत में जो तहरीर लाई हूँ वीडियो बुक की पहली तहरीर वो है मौलाना आज़ाद के हवाले से, और उससे पहले मैं आपके साथ चंद लाइन शेयर करूँगी कि आपने अक्सर मेरे व्लॉग्स में देखा है और सुना है कि जब जब जैसे भावलपुर यूनिवर्सिटी हुई या बच्चियों के किडनैपिंग के सानहात होते हैं और दीगर जो माशरती घिनौने वाक़यात होते हैं, उस पर मैं आपके साथ मिलकर सदाए एहतजाज बुलंद करती हूँ कि हमारे उलमा क्यों खामोश हैं, क्योंकि उलमा की जो एक फ़ॉलोइंग है वो बहुत बड़ी तादाद में है, चाहे वो किसी भी मसलक के हों, अहले सुन्नत से हों या अहले तशय्युं से हों, लेकिन हम देखते हैं कि उनकी मुजरिमाना खामोशी, जबकि उनके कांधों पर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि उलमाए दीन माशरे में होने वाली जितनी भी गलत हरकतें हैं, जो गलत वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं, उन सब को रोकने के लिए अपना किरदार अदा करें, और अगर वो चाहें तो बहुत अच्छे से अपना किरदार अदा कर सकते हैं। लेकिन सब मसलहतों का शिकार हैं, सब मुनाफ़िक़त पे चल रहे हैं। जहाँ उनको अपने हलवे मांडे का नज़र आता है वहाँ तो वो फतवे देना शुरू हो जाते हैं और मैदान अमल में एक भीड़ चाल लेके बड़ी बड़ी तादाद में लेके लोगों को बाहर निकाल आते हैं। लेकिन जहाँ अवामी मसाइल हैं, जहाँ अवाम के मसले हैं, महंगाई है, माशरे में होने वाले अजीब अजीब वाक़यात हैं, उनके ऊपर एहतजाज करने का जब वक्त आता है तो हमारे यहाँ सन्नाटा नज़र आता है। तो आइए आगाज़ करूँगी आज की उस तहरीर के हवाले से जो उलमाए दीन को समझना चाहिए कि उनके कांधों पर क्या ज़िम्मेदारी है और वो अपना फ़र्ज़ कैसे पूरा कर सकते हैं जो वो नहीं कर रहे हैं। आगाज़ करती हूँ जो तहरीर है मेरे पास उस हवाले से। आज़ाद भी एक मौलवी था, मूँछों को ताऊ देते, हाथों में सिगरेट का कश लगाते, ये मौलवी वक्त का इमाम अबुल कलाम आज़ाद है। आज के दस्तार बंद और दमाग बंद मौलवी इसे कभी अपना आइडियल कबूल नहीं करेंगे।
हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम की हैसियत से मनसब संभाला और हिंदू कौम को तालीम के इस मैदान तक पहुंचाया कि आज दुनिया की बड़ी माइक्रोसॉफ्ट कंपनियां उन पर रश करती हैं। कनाडा से लेके अमरीकी ऐवानों तक इंडियन नेशनलिटी के लोग पहुंच चुके हैं। ये कौन था? आइए तारीख से पूछते हैं। आगा सोरिश काश्मीरी लिखते हैं कि जो ही मौलाना की रहलत का ऐलान हुआ, सैकड़ों लोगों का सन्नाटा चीखों पुकार से थर्रा गया। दिन चढ़े लगभग 2 लाख इंसान आज़ाद की कोठी के बाहर जमा हो गए। तमाम हिंदुस्तान में सरकारी और गैर सरकारी इमारतों के परचम सरनगू कर दिए गए। मुल्क के बड़े बड़े शहरों में मातमी हड़ताल हो गई। दिल्ली में हू का आलम था, हत्ता के बैंकों ने भी छुट्टी कर दी। एक ही शख्स था जिसके लिए सबकी आंखों में आंसू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेचैनी का ये हाल था कि एक रज़ाकार की तरह अवामी हुजूम में घुस गए। पंडित जी ने अपने दाएं बाएं सिक्योरिटी अफराद को देखा तो उनसे पूछा, आप कौन हैं? क्यों खड़े हैं मेरे आगे पीछे? जवाब, आपकी हिफाजत के लिए। कैसी हिफाजत? मौत तो अपने वक्त पर आके रहती है, बचा सकते तो मौलाना को बचा लेते। जनाजा उठा। पंडित नेहरू, मिस्टर धीर, सदर कांग्रेस, मौलाना हफीजुर रहमान सियोहारी, जनरल शाहनवाज, प्रोफेसर हुमायूं कबीर, बख्शी गुलाम मोहम्मद और मौलाना के एक अजीज़ जनाजे की गाड़ी में सवार थे। उनके पीछे सदर जमहूरिया हिंद, नाइब सदर और मरकज़ी और सूबाई वज़रा की गाड़ियों की लंबी कतारें थीं। हिंदुस्तानी फ़ौज के तीनों चीफ्स जनाजे के दाएं बाएं थे। दरियाए गंज से जामा मस्जिद तक 1 मील का रास्ता फूलों से अट गया। जब मैयत को पलंग पर डाला गया, सबसे पहले सदर जमहूरिया ने फूल चढ़ाए, फिर वज़ीर आज़म ने और इसके बाद गैर मुल्की सुफरा ने। कई हज़ार बुरखापोश औरतें मौलाना की मैयत देखते ही दहाड़े मार मार कर रोने लगी और उनके होठों से एक ही बोल था, मौलाना आप भी चले गए, हमें किसके सुपुर्द किया? हिंदू देवियाँ और कन्याएँ मौलाना की लाश को हाथ बांध कर प्रणाम करती रहीं। मौलाना अहमद सईद देहलवी ने 2:50 पर नमाज जनाजा पढ़ाई। मुख्तसर मौलाना को दफनाने के बाद हम उनकी कोठी में गए तो कुछ देर बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू भी आ गए और सीधा मौलाना के कमरे में चले गए। फिर फूलों की इस रोश पर गए जहां मौलाना टहला करते थे। एक बच्चे से सवाल किया, क्या मौलाना की मौत के बाद भी मुस्कुराओगे? काश पाकिस्तान में भी कोई एक मौलवी इस शख्सियत के रोल मॉडल को अपनाता, मगर नामुमकिन है। अल्लाह पाक हमें हकीकी तौर पर आज़ाद को समझने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन, आज़ाद के बारे में जो आपने तहरीर सुनी, यकीनन आपके भी दिल को सोरिश काश्मीरी की ये तहरीर जो है छू गई होगी। जिस तरह मैंने अपने व्लॉग के आगाज़ में कहा कि अगर हमारे उलमाए दीन चाहें तो माशरे के बिगाड़ को सुधार में तब्दील कर सकते हैं, मगर अफसोस कि न सिर्फ माशरे के सुधार के लिए वो कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि वो मज़ीद मुसलमानों को तोड़ने के लिए, फ़िरक़ा वरायत फैलाने के लिए अजीब अजीब फतवे और अजीब अजीब बातें करते हैं। काश कि अबुल कलाम आज़ाद जैसा कोई एक मौलवी हमारे पाकिस्तान में भी होता। उम्मीद करती हूँ कि जो ये सिलसिला मैं शुरू कर रही हूँ आपके तवस्सुल से वीडियो बुक का, आपको पसंद आएगा और आप हमेशा की तरह मेरी हौसला अफजाई करेंगे और मेरा साथ देते रहेंगे। आखिर में आपसे वही रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अपने इतराफ़ में बसने वालों को बहुत ख्याल रखें, खुशियाँ बाँटें, खुशियाँ समेटें, जालिम से नफ़रत कीजिए, मज़लूम का साथ दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।